सत्य का उसने आहूत किया और किन्हीं कारणों से दोनों में विवाद हो गया। कोई विधेयक था और विधेयक विवाद शुरू हो गया, तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 108 108 में क्या करेगा, ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। लेकिन एक कंडीशन उसके साथ ये है कि वह ज्वाइंट सेशन किसमें नहीं बुला पाएगा, वो धर्म विधेयक के मामले में नहीं बुलाएगा। इस बात को अच्छे जानिएगा। और ना ही संविधान संशोधन का कोई ऐसा विधेयक आएगा तो हाँ बुलाएगा, नहीं बुलाएगा। दो जगह नहीं बुलाता ज्वाइंट सेशन, बाकी बुलाएगा, बात जानिए। बाकी बुला सकता लेकिन दो नहीं बुला सकता ज्वाइंट सेशन। अब ज्वाइंट सेशन बुलाएगा तो अध्यक्षता खुद नहीं करेगा, फिर भी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। और उसमें राज्यसभा और लोकसभा का अध्यक्ष क्या होगा, लोकसभा अध्यक्षता वही करेगा। इस बात कहेंगे सर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो, अरे ना रहेगा तो उसका उपाध्यक्ष रहेगा। सर वो भी नहीं है और कौन करेगा, लोकसभा को सीनियर मेंबर करेगा, राज्यसभा से न्याय करेगा। हाँ लोकसभा क्या है, जनता का सदन है भाई। आप जानते हैं लोकसभा का गठन होता ही है। आप कहाँ पहुंचे, 87, 85 थी, 108 हो गया। अब हमारी बात कहाँ है, किसी ने कहा कि 87 समझा दीजिएगा, 87 समझ में नहीं आ रहा, यही ना 87 समझ में आपको आ जाना चाहिए। प्रत्येक आम चुनाव, जब लोकसभा का आम चुनाव नहीं सामान्य चुनाव 5 साल पे होता है, आम चुनाव हो जाता है और चुनके जब मेंबर वहां जाते हैं तो जानते क्या होता है, वो संबोधित करता है कौन, वही है प्रत्येक आम चुनाव। मैंने आपको ये बात बताई है कि वो प्रत्येक आम चुनाव क्या करेगा, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, यानी प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होगा वहां भी सब कौन करेगा, अभिभाषण करेगा, संबोधन करेगा। किसी सदन को, या दोनों सदनों को एक साथ भी कर सकता है, कि अलग अलग कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि राज्यसभा को अलग से करे, लोकसभा को अलग करे। वैसे टाइम इतना नहीं होता है, हमारे संसद बहुत छोटा था, इसमें तो बड़ा हो गया है, तो अब तो एक साथ बैठा करके सबको आराम से पार्टी करे, कोई समस्या नहीं है। तो राष्ट्रपति को उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। और शायद इसमें बनाया भी गया है, आपको ये जानकारी हो जाए कि उत्तर प्रदेश में भी एक विधानसभा सेंट्रल विस्टा के तर्ज पे उत्तर प्रदेश विधानमंडल का निर्माण शुरू हो रहा है। वैसे यहाँ ही बन रहा है उसी तरह महा लखनऊ में, तो सेंट्रल विस्टा जैसे ही जैसे हम बना है वैसे सभी राज्यों में निर्माण किया जाएगा। जहाँ जहाँ सदन छोटे हैं, जहाँ जहाँ उसका जो है भवन छोटा, उसको बड़ा किया जा रहा है। जान रही करंट की बातें भी। अब बात करते हैं क्या कि आर्टिकल 86 हम बताया नहीं शायद आप, इसी विधायक शक्तियों में एक आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 86, इससे बात नहीं होती हमारी आपकी। अब बात करनी है आपसे, अब ध्यान दीजिएगा। सदनों में अभिभाषण का क्या 86 में क्या, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की बात हुई और उसी पास राष्ट्रपति को क्या, सदनों में अभिभाषण का, सदनों में अभिभाषण का। दूसरा बात क्या, उनको संदेश भेजने का, यानी किसे, सदनों को संदेश भेजने का अधिकार किसके पास, ऐसे बना, जैसे बना रहा हूं, ऐसे से जैसे मैंने माइंड मैपिंग किया सुना दीजिएगा, किसके पास अधिकार है, राष्ट्रपति। कहाँ है, 86 में। अब इसकी अगली बात देखते हैं। और जब ये ऐसा करता है तो ध्यान रखिएगा, ये किसी एक सदन में या दोनों सदनों में, किसी एक सदन में अभिभाषण देगा या दोनों में देगा। अब संदेश किस बात का देगा, ये 86(1)(2) की बात चल रही है। 86 में 2 कहता है, 86(2) कहता क्या है कि लंबित विधेयक के संबंध में, लंबित विधेयक के संबंध में संदेश, संदेश क्या देगा, लंबित विधेयक के संबंध में। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारत के संविधान में प्रावधान जरूर किया गया, लेकिन अभी ऐसी नौबत आई नहीं कि उनको संदेश देना पड़े। अभिभाषण देते हैं, अभिभाषण दिया जाता है। अभिभाषण कौन तैयार करता है, हमारी मंत्रिपरिषद तैयार करती है, ये बात आप जानते हैं। राष्ट्रपति जब 86 में
संसाधनों को परिभाषित करता है तो उसका संबंध कौन तैयार करवाता है? मंत्र तैयार करवाती है। क्योंकि जानते हैं समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? हमारे राष्ट्रपति में है। समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, उसका काम करवाता है मंत्र परिषद से। ऐसा बोला करिए आप। समस्त कार्यपालिका शक्ति कहाँ है? राष्ट्रपति में है, लेकिन अपना वो काम किससे करवाता है? त्रिपल अपने मंत्र परिषद यानी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से। अधीनस्थ कौन है? मंत्र परिषद है। तो मंत्र परिषद क्या कहती है? अब भाषण किस बात का होगा? अब भाषण इस बात का होता है कि जो आपने किया है सरकार के तारीफों की, अगर मेरी भाषा में कहा जाए तो सरकार की तारीफों का पुल बांधना अभिभाषण है। यानी सरकार ने जो किया है उसे एक साल में जब भाषण करवाया जाता है तो उसका बताते हैं, राष्ट्रपति बताता है कि फला अधिनियम आया तो ये आया तो वो आया, पूरी कहानी कहता है। यानी कहा जाए क्या, अभिभाषण उस सरकार जो वर्तमान में रहती है उसकी तारीफ के पुल बांधे जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति बांधता है और तैयार करवाता है। उस पुल बांधने में एक एक ईंट को जोड़ता है मंत्र परिषद। मंत्र परिषद जो लिखेगी वही बोलना है, अपने मन से कछु बोल नहीं सकती। भाषण में कोई क्वेश्चन नहीं, संबोधन है। सुनो, हम सबके सर्वोच्च हैं, उसमें आपको बहस करने कोई चांस नहीं। आप कोई बहस नहीं कर, आप उस पर अंडरलाइन किए रहिए। बाद में सदन में पूछेगा सवाल जवाब, वो अध्यक्ष से पूछिए, हमसे नहीं पूछ सकते आप। मुझे तो जो दिया गया बांट दे रहा हूँ कथा। मायावती जानते हैं मायावती क्या होता है? सतीश मिश्रा है उनके चीफ हैं, और वो जो लिख देख के दे देंगे मायावती ही बोलेंगे। उसके अलावा एक लाइन बोल दें, अगर उन्होंने लिख दें कि अगर वो गलती से लिख दिया हो कि भारत शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन 42वां जोड़ा गया है तो ही पढ़ेगी, 66 ना पढ़ेगी। तो मोदी जी ना आके बता दें कि हाँ 3 दिसंबर 1943 में ऐसे की घटना घटी रही, हाँ यहाँ एयरपोर्ट को उद्घाटन करें, जब इतिहास लिख रहे हैं। ये तो अपने इतिहास पढ़ लिए, जान है उनकी दशा ऐसा है कि अगर उनको डेटा गलत लिख दो गलत हो जाए। सुभाष चंद्र बोस की कहानी थी ना। अब जैसे जब आपको अच्छा बोलना, मैंने एक चीज कहा है, अच्छा बोलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप सुनेंगे फिर आप उसे ढूंढेंगे और ढूंढने में एक बात के 10 बात जानेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। बात हमेशा जाती है। आप लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा लेक्चर देता है, जैसे जीवकृति सर जब बोलते हैं या इतिहास बोले, उनका इतिहास सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी जब इतिहास बोलते हैं तो वो कोरिलेट करते हैं क्योंकि वो अध्ययन करके आते हैं। जब आप किसी टॉपिक पर अध्ययन करके आएंगे तो आप बहुत अच्छा बोलेंगे, और नहीं अध्ययन करके आओगे तो नहीं बोल सकते हो। वही बहुत सारे टीचर्स हैं तो खाली सब्सक्राइब करने के लिए बात करते हैं और शेयर करने की बात करते हैं, और वो कभी उनके मुख से कभी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए? क्यों नहीं करते हैं? उनको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बात को जानते हैं जब एक बार ज्ञान जो होता है वो चिंगारी है, जब लगी तो लगी, अब कब फैलेगी इसका पता नहीं। ये बात हमसे करिए वो चिंगारी। लेकिन अब आप इतने हैं कि आपको भाई देखिए उस बात को बोलने के लिए तथ्यात्मक चीजों को पता होना चाहिए, और जो संकल्पना है वो पता, उस चीजें कहाँ से कनेक्ट होती हैं तब होता है, उसी से जो प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे मोदी जी ने एक लाइन बोला, कल का आप लेक्चर सुनोगे होते उनका, उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 1943, और सुभाष चंद्र बोस का उसका नाम ले लिया जो यही इसकी समाधि है अयोध्या में। सरकार तो नहीं कह सकती हाँ समाधि यही है, लेकिन नाम उन्हीं का लेने की और भी घटना 30 दिसंबर 1943 में घटी है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का यहाँ होना, अभी समय आएगा तो योगी आदित्यनाथ वहाँ बनाएंगे समाधि, क्योंकि महाराणा प्रताप को सुरक्षा व्यवस्था खड़ा कर दी वहां जाके, उन्हें पास खड़ा किया ना, उसी कांड में सुभाष चंद्र बोस को स्मारक बनेगा। समझिए, मैंने बताया था आपको कि क्या कारण है कि उस पार्क को डेवलप किया गया और क्या कारण पार्क अलग बनाया गया छोटा सा, और उसी समाधि के ठीक सामने एक तरफ महाराणा प्रताप खड़ा कर दिया गया। आप मुझे बताइए, पर्यटन के लिए मैं वहाँ जाता हूँ, घूमने जा रहा हूँ, घूमने जाते समय हम तो जा रहे कमली गार्डन में अयोध्या के, ठीक कमली गार्डन में जा रहे हो, क्या देखने अब तक कमली गार्डन था वो, क्योंकि वो कैंट वालों का। अब कहा गया नहीं भाई, अब हम महाराणा प्रताप खड़े हैं सरयू किनारे, गुप्ता घाट, राम जी गुप्त हुए, और राम जी जहाँ गुप्त है उसको देखने जाओगे तो एक व्यक्ति और आपको मिल जाएगा जिसने 80 किलो भार लेकर युद्ध किया हुआ है। कौन सा? हल्दी घाटी। जब हल्दी घाटी जाओगे देखिए कितना अच्छी बात है,
थोड़ा सा इतिहास को समझने वाला वहाँ जाए तो उसे बहुत आनंद आएगा। वहीं तुरंत ही हल्दी घाटी कब युद्ध हुआ था? 1576। सोचिए वही 1576 है। वहीं बगल में बैठा है कौन? सेना नायक सुभाष चंद्र बोस। इधर बना दिया पार्क। पार्क का भी कोई नाम नहीं है, लोग कोई नाम भी इसको नहीं दिया गया है। अब बनाने का मतलब क्या होता है? नाम लेना, इतिहास से जोड़ना। अब वहां जो पढ़ा लिखा रहा होगा उसके जो इतिहास था वो जानता होगा, पढ़ा होगा, तो कल जब उन्होंने कहा कि 30 दिसंबर 1943 तो कनेक्ट कर लिया कि अंडमान निकोबार में ऐसे ही कई नामों से सेनाओं का गठन हुआ, किसके झांसी की रानी है तो फला है, तो ये उन्होंने गठित किया था। 4 सुभाष ब्रिगेड, जवाहर ब्रिगेड उन्होंने गठित किया था ना। और झांसी क्या कहते रानी झांसी के नाम पे ब्रिगेड गठित किया था, जिस पर एक सवाल पीछे में आ चुका है, वैसा आता रहता है। तो नाम लेने जब आप जानते हैं और आप बोलते हैं, जब आप भाई देखिए उसको पढ़े रहेंगे तभी तो आप बोल सकते हैं, नहीं कह सकते, बोल नहीं पाएंगे। और लिखा तो था नहीं, कल भाषण चल रहा था यहाँ तो मन परिषद जो देखिए वही तो बोलोगे ना, वो लिखा उनको लिखा नहीं। हम तो दर्द में देखे भाई हम गए नहीं थे, लेकिन जैसे अब ये था कि कल थोड़ा सा दूसरा काम था, रिकॉर्ड बनाना था, रिकॉर्ड बनाए हैं पढ़ के सुबह से लेकर शाम तक के, तो रिकॉर्ड बनाने के आदेश नहीं गए कि नहीं जाते। हमारे मन में आया कि उनको फोन भी किए थे कि लाओ चल कहाँ, मतलब हाँ जाने के इरादा था, लेकिन इरादा खत्म कर दी, तो नेक्स्ट जाएंगे नहीं देख रहे बता। तो जो उन्होंने बोला तो उसमें अगर एक जोड़ा उन्होंने, तो जैसे होता कि हम किसको सुनना पसंद करते हैं, हम तारीफ पसंद करते हैं अपने घर वालों, ये बात समझिए। जैसे कि यहाँ कहा गया कि अब भाषण बनाएगी मंत्रि परिषद, मंत्रि परिषद ने बनाया, राष्ट्रपति किसकी तारीफ करेगा? उस मंत्रि परिषद, उस सरकार की, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए तारीफ कर रहा है। आप असहमत हो, आपको ना अच्छा लग रहा हो, आप मत सुनिए, बाद में सवाल जवाब करिएगा अध्यक्ष से, लेकिन अभ्यास देखिए चला जाएगा। तो जैसे एक अच्छा वक्ता जब बोलना शुरू करता है, जैसे हमने कहा कि मोदी जी कल जब बोल रहे थे अयोध्या में, तो उनके बोलने में क्या था? उनके बोलने की एक बहुत खास बात ये थी कि हमसे कैसे कनेक्ट होंगे लोग, कैसे कनेक्ट होंगे, भाइयों बहनों से कनेक्ट होंगे नहीं, वो तो उनके संबोधन का और सम्मान का शब्द है विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी चुरा लिया, और हम लोग तो अच्छा लगता है जो जानता है जब कहते भाइयों बहनों, तो ये लगता है कि विवेकानंद बोल रहे हैं। तो पहले तो कड़ी आप वही मजबूर हो गए, और किसी ऐतिहासिक व्यक्ति को लाया जाता है जिसका इतिहास में बड़ा योगदान हो और जिसके बारे में आप सुन करके रोम छिद्र खुल जाते हो, और सुभाष चंद्र बोस चाहे भगत सिंह हो, चाहे क्या कहते हैं आजाद हो, और जितने भी चाहे तिलक जी हो, किसी बारे में ऐसे आप बोलना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप भी शांत हो जाएंगे और उनका रोम छिद्र खुल जाता है। रोम छिद्र क्या खुलता है उनका? इसके बारे में ये तो हमें आजाद करना है। अब आप ध्यान से जब सुनेंगे अब वो क्या बोलने जा रहे हैं, जैसे बोले 20 दिसंबर 1940 ये विशेष दिन है, हम क्या कहते हैं अयोध्या को कहाँ ला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ला रहे हैं। ये लाइन बोलते ही भाई सुभाष चंद्र बोस की बात आ गई, ये लाइन है तो आप बच गए। अब हाथ बांध के लोग खड़े हो गए, किसी का आवाज तब नहीं कि मोदी मोदी, सब शांत हुई, सब नहीं। अब आप सुनेंगे उनको, लोग सुने। तो ये होता है कि जैसे भाषण देते समय यहाँ लिखी लिखाई बात नहीं है, यहाँ तो लिखी हुई बात ही उनको बोलनी है। हर लंबित विधेयक का संदेश भेजने का हमने कभी भी हमारे इस देश की संसद में ये नौबत आई नहीं है कि कोई विधेयक लंबित हो और उस पर राष्ट्रपति को कोई संदेश भेजना पड़ जाए। प्रावधान तो किया गया कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसा अभी नौबत आया नहीं है किसी कहने के, ये प्रावधान नहीं कर दिया गया अभी है। क्यों? क्योंकि ये इतने समझ इनके अंदर खुद ही है कि कोई विधेयक अगर पेंडिंग में पड़ ही गया है तो राज्यसभा के पास समय नहीं, 6 महीने ज्यादा विधेयक को रोकोगे तो अधिवेशन शुरू हो जाएगा। रोको 14 दिन, विधेयक को तो अधिकतम 14 दिन है, बाकी विधेयक 6 महीने ज्यादा रोक नहीं पाओगे। जैसे रोकोगे वैसे ज्वाइंट सेशन आ जाएगा, किसका? प्रेसिडेंट का। तो कहे ऐसा समय आएगा भाई कि आपको हम संदेश दे दें, हम खुद पावरफुल हैं। अभी सारी बात करना नहीं लिखी, ये सारी बात लक्ष्मीकांत थोड़ा बता बोलते हैं और एक दो किताब पढ़ लो तो और इसकी समझ हो गई। तो शासन करना, अच्छा शासक कौन है? जो संविधान को जानता है, जो डीएम संविधान को अच्छे जानता है, न जाता रहता है, और जो एसडीएम जानता है वो न जाता है, जाने रहिएगा। जो भी हमारे कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं,
जो अच्छे से जानते हैं वो सबको नचाते हैं और अच्छे से अपना क्या करते हैं, कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। उनसे अच्छा शासक कोई साबित नहीं होता। जो देश के संविधान को ठीक से जान जाए, ये समझिएगा कि उसके लिए ऊंचाइयों को छूना बहुत ही आसान है। जिसको जानता है वो इतना व्यवस्थित कार्य करता है, उन्हें कहीं सस्पेंड किया जाएगा, तो सस्पेंड उसको होना नहीं है। वो हमेशा सोचेगा सरकार और जनता के बारे में, क्योंकि सरकार और जनता के बीच की कड़ी है। शासन और जनता के बीच प्रशासन है, प्रशासन की कड़ी है, वही अपना रोल प्ले करता रहेगा। लेकिन जब जानेगा तब ना। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं, एप्लीकेशन तो नहीं लिख पाते हैं, नहीं एप्लीकेशन लिख पाएंगे तो जाहिर सी बात है परेशान रहेंगे। नहीं एप्लीकेशन लिखेंगे तो क्या नौकरी कर, नौकरी वेतन निकाले और सो कौन दाए, इसे कुछ नहीं सकता। इसे कुछ होगा क्या, कुछ भी नहीं सकता है। और कोई जब कहता कि नहीं सर काम, अरे काम ना चलाओ बेटा, अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है, जब समय दे ही रहे हो, जब समय दे तो ऐसा बना दो खुद को, ऐसा खुद को बना दो, समय दे। सिविल में आ गए तो ऐसा समय आपके सामने है, जब आप समय गंवा रहे हो 2 साल 3 साल का, तो ऐसा निखार लाओ कि कम से कम 1000 2000 10,000 में तो अलग रहो। ऐसा ना हो जाए कि 1000 2000 के बीच में जाओ तो आप भी अरे वही तो स्तुति है, ऐसा ना कोई कह पाए, वही तो साधना है अम्बेडकर नगर वाली, ये कोई ना कह पाए। मतलब आप देखते हैं एक शब्द होता है जी, हर जगह लोग जी लगाते हैं। आप जानते हैं ना जी कब लगाया जाता है, जब आप, जैसे आपके नोट्स में उससे आपको समझा दे रहा हूँ, एक आर्टिकल इसी में 80, उसके पास एक शक्ति और राष्ट्रपति के पास है। कैसी शक्ति है, कहता है कि 12 सदस्यों को कहा राज्यसभा में नॉमिनेट करूंगा, यानी 80 बोलता है, कहता कहा है बात 80 एक सब क्लास 1 के ए में कहता है क्या, कहता है 12 सदस्यों को मनोनीत। तो कहता है ये बातें किसको करोगे, कौन है जिसे आप नॉमिनेट करोगे, नॉमिनेट करोगे आर्टिकल 80 सब क्लास 1 के ए में, ध्यान रखो 80 सब क्लास 1 के ए में नॉमिनेट 12 सदस्यों को करने का पावर किसके पास, राष्ट्रपति के पास नॉमिनेट करेगा। लेकिन कहता है बताओ जब 12 को आप मनोनीत करोगे तो संविधान सभा ने कहा किसको हम मनोनीत करवाएंगे। अगर मान लीजिए हमने बात नहीं स्पष्ट किया तो राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसे कर देगा। भाई क्या करेगा, अपने किसी से डायरेक्ट कर देगा ला करके, हो सकता है कोई ऐसे बेचुक कर दे जिसका राष्ट्र में कोई योगदान ही ना हो। तो उसने कहा देखो हम लोग कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो कहा कि इसका प्रावधान, अम्बेडकर ने कहा इसका प्रावधान हम 80 के 3 में करेंगे, सब क्लास 3। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। बहुत लोग वीडियो देख के मेरे पास फोन भी करते हैं, कहते हैं कि सर जो क्या नाम ऐसा पढ़ा रहे हैं, और कमेंट भी करते हैं। लड़का फोन किया नाका से, कह रहा कि सर आप ऐसा पढ़ा रहे हैं उस पर, हाँ में भी 2 को नॉमिनेट करेगा। ये कहा गया कहा आर्टिकल 331 में 331 में, लेकिन 128वां क्या है, एक संशोधन आया था कि 104वां क्यों संशोधन आया, एक संशोधन आया किस चीज का, 101 को देख लीजिएगा आप संशोधन कौन क्या चीज का है, कितना 128, हाँ कोई एक संशोधन आप देख लीजिएगा। एक ऐसा संशोधन वो 2020 की बात है, 2019-20 में एक ऐसा अमेंडमेंट कर दिया गया जहां पर ये कहा दिया गया क्या कि अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन राष्ट्रपति नहीं करेगा, उस समाप्त 104 है, 104वां है, तो हाँ देख लीजिएगा 104वां संविधान संशोधन यहाँ इसको अंत कर दिया कि अब ये कहा गया था, और संविधान सभा ने ऐसा क्यों किया था, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने के लिए जो पावर दिया गया राष्ट्रपति को, ये कहा गया था कि अगर सदन में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब ऐसा करोगे, क्योंकि चुनाव लड़के आ नहीं पाते थे वो, तो इसीलिए कहा गया 2 को आप नॉमिनेट कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 333 यानी राज्यों में राज्यपाल को सेम पावर है, किस बात का, 333 का राज्यपाल को शक्ति है कि वह
राज्य के कहा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर दे। ऐसे सेम आप आगे बढ़ोगे कहा, जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन 2019-20 में हुआ, उसके पहले था क्या कि वहां का राज्यपाल महिलाओं को नॉमिनेट करे, तो उसकी बात खत्म हो गई। अब इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा को समाप्त किया गया, तो हमें इसे पढ़ना नहीं है। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। लेकिन जब यहाँ जो 80 सब क्लास 1 ए में कहा गया कि 12 सदस्यों को नॉमिनेट करेगा, तो किन्हें नॉमिनेट करेगा, वो किस क्षेत्र से आएंगे? क्या वो नौटंकी करने वाले आएंगे, या कार्टून आएंगे कपिल शर्मा से, जो कपिल शर्मा का शो है वहां से लाए जाएंगे, या कोई गाय भैंस चाहने वाला गांव से पकड़ लिया जाएगा, या सही बाबाओं को अध्यक्ष इकट्ठा करके नॉमिनेट का? ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका योगदान कहाँ हो? हमारी संविधान सभा में जो मेंबर थे उनके कुछ क्षेत्र हैं। पहला तो सबके सब साहित्य वाले हैं, सब लेखक हैं भाई, इसीलिए उनकी समझ बहुत अधिक है। सबके सब क्या है, किसी किसी से संबंधित है। कोई किसी कला का माहिर है, बम फोड़ने वाला माहिर है, कोई बम बनाने में माहिर है ना, उसके पास क्या साहित्य हो, कला हो। अब हाँ कला का क्षेत्र, क्योंकि हमारे देखिए हमने एक लाइन बोला था कि हमारे डीएनए में आर्ट है, हमारे डीएनए में सब कुछ है। अब आप कहेंगे ये कला का, कला हमारे यहाँ तो हड़प्पा सभ्यता शुरू है, नर्तकी की मूर्ति वही तो शुरू कला हमारी। मतलब आप स्थापत्य कला को पढ़ेंगे, जो कि मेंस का सिलेबस है पीसीएस और यूपीएससी में, क्या भारतीय इतिहास, स्थापत्य कला, कला एवं संस्कृति आप पढ़ते हैं, है ना, जो पहला ही टॉपिक है। आपको पढ़ा भी चुका हूँ, 16 दिन में खत्म हो गया कला एवं संस्कृति। और क्या, मैं इस बार जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत देर से पढ़ा दिया हूँ, ऐसा नहीं है। और सवाल पीसीएस मेंस का एग्जाम हुआ था, 2 सवाल पूछा, दोनों मिला उसी में। बस ये लोग याद नहीं करते, इनका गुनाह है, हमारा गुनाह नहीं है। तो यानी हाँ भाई, कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र विशेष योगदान दिया है ना। तो विज्ञान और एक अंतिम बच रहा है, जब कहीं कुछ कोई नहीं करता था तो लाठी कलम की स्थापना कर दी। तिलक जैसे लोग समाज सेवा किए हैं, एलिवेशन समाज सेवा तो किए हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, आंदोलन का हिस्सा होना क्या है, लोगों के बारे में अच्छा सोचना ही क्या है, समाज सेवा है। अच्छा सोचना और करना। होम रूल लीग और होम रूल सोसाइटी ये आता है। होम रूल सोसाइटी कृष्ण वर्मा का है, कृष्ण वर्मा लंदन में 1905 में बनेगा, और ये जो बनेंगे होम रूल लीग ये 1916 में बनेंगे। एक बनेगा अप्रैल में तिलक जी का, और सितंबर में बनेगा निवेशन जी। ठीक ये है। तो एक क्या हो जाएगा आपका समाज सेवा, यानी कि उस संविधान सभा ने ये सुनिश्चित कर रखा था किस बात को, कि 4 क्षेत्रों के लोग आएंगे इसमें। तो इसी में से राष्ट्रपति क्या करता है, जिसको प्रधानमंत्री वास्तव में जिसे मंत्रिपरिषद चाहती है वही नॉमिनेट होता है। ऐसे ही रास्ते चलते आदमी को नहीं नॉमिनेट किया जाता है। आप ये जानिएगा अच्छे से। जैसे कि क्या कहते हैं, आपने कहा कि हम मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है ना, एक कला है, क्रिकेट खेल है ना, तो उनको नॉमिनेट कर दिया, रेखा तो किया गया था। तो ऐसे जब कभी नॉमिनेट किसी किया जाता तो सही चीजें कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे होता है, और मंत्रिपरिषद का मतलब प्रधानमंत्री हमारा, जिसको चाहता वही वहां जाएगा, अन्यथा रास्ते चलते नहीं जाएंगे, बात जाने। ठीक, अब 80 की बात होगी। 80 की गूढ़ बात है। आप किसी से बात पूछिएगा कि हमें ये बताइए कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, ये किस आर्टिकल में कहा गया? उसके लिए बहुत टफ काम है। 12 संख्या बताएगा, आर्किटेक्टिव सब क्लास 1A, और कि कहां से आएंगे वो बताएगा, 80 सब क्लास है। ये है गूढ़ बात है। अब कमीशन यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है ना 80 को, तो यहाँ उसको लेने जाना क्या है, आसान है। तो इस समय भी हमको बताते रहिएगा, नहीं हम भूल जाए।